सर नमस्कार। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? दास को विजय राज सिंह चावड़ा बोलते हैं। विजय सिंह चावड़ा। जी। विजय जी कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव सिनौत, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से सन 2013 में जुड़ा हूँ। अच्छा, उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? उससे पहले किसी संत से, या क्या क्या साधनाएं आपने पहले की? जी, उससे पहले मैंने मंदिर पे जाते थे। हमारे गांव में प्राचीन मंदिर बना हुआ है षण्णेश्वर महादेव और वीर हनुमान जी का। वहाँ पर सुंदरकांड करना, भजन कीर्तन करना, बस यही हमारा दिनचर्या थी। उससे ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं थे और कुछ किए भी नहीं। आप मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में रहते हैं। आप हरियाणा के संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? जी भगत जी, मेरे पापा जी जुड़े हुए थे पहले। उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी। साधना टीवी के माध्यम से उनका प्रोग्राम रोज़ देखते थे। मेरे पिताजी ने पहले मधु परमहंस जी से दीक्षा प्राप्त की थी, रांझड़ी वाले। तो वहाँ से भी भोपाल वगैरह से दीक्षा वगैरह ले रखी थी पापा जी ने। उसके बाद प्रवचन से जुड़े किसी भगत ने बताया कि एक ऐसे गुरु आते हैं इस पे टीवी पे, जो शास्त्रों को खोल खोल कर ज्ञान बताते हैं। तो पापा जी ने वो चैनल ऑन किया, उसको देखना चालू किया। उसको करीबन एक साल भर, एक वर्ष भर देखा, समझ में आया। फिर पापा जी और भी गांव के भगत लोग वहाँ पे गए। हरियाणा सतलोक आश्रम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, वहाँ उन्होंने दीक्षा ली और घर आए। उसके बाद मुझे बोला कि तेरे को भी दीक्षा लेनी चाहिए, तू भी इसी में भक्ति में है, तू भी भजन कीर्तन करता है, ये ऐसा करता है, तो तू भी दीक्षा ले। तो अगले चक्कर जब अगला राउंड हुआ तो गांव वाले भगत जी के साथ में मुझे भी वहाँ सतलोक बरवाला आश्रम भेजा गया और मैं वहाँ गया सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में। वहाँ मैंने दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की है, सभी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हर किसी को शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक लाभ मिले हैं। सर आपको क्या लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? भगत जी, मेरा बचपन से मेरे को चर्म रोग था करीबन 2-3 साल से, और उसका इलाज शुरू से ही, बचपन से ही चल रहा था। पहले इंदौर चल रहा था, रेगुलर डॉक्टर था मेरा सुभाष जैन करके, उसके साथ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैंने अहमदाबाद, बड़ौदा भी दिखाया, वहाँ से भी मेरा इलाज चल रहा था। मतलब मैं बिना दवाई गोली के रह नहीं सकता था, तो वो इलाज चल रहा था। जब गुरुजी के शरण में सतलोक आश्रम गए, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में, वहाँ से जब दीक्षा प्राप्त की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन में कि मतलब मेरे जितने भी फोड़े फुंसी शरीर पे थे, अपने आप बिना दवाई गोली से ठीक हो गए। उसके बाद आज दिन तक मैंने कभी, तो आज मेरे को 4-5 साल हो गए, सन 2013 से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे अभी तक कभी मैंने गोली नहीं खाई चर्म रोग के बारे में। सर और क्या लाभ मिले? जी, मेरा दास का एक बेटा है, 2 साल का जब था ये बेटा है, तो उसको एक GBS करके बीमारी हुई, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो उसको पहले, वो सुबह जब उठा तो उसको ये लेटरिन बाथरूम करने गया, तो वहाँ से चल के आया तो खड़ा नहीं हो पाया, गिर गया। तो उसको फिर उठाया, फिर गिर गया। ऐसे ही आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है, हो जाता है, कभी कभी हो जाएगा ठीक। जब दिन भर हो गया, जब रात हुई, तो उसको कमर तक का अंग जो है वो काम करना बंद हो गया। पूरी रात को 5 बजे सुबह इसका शरीर, मतलब हाथ और पैर सब काम करना बंद हो गया, जैसे कोमा में चला जाता है ऐसे हो गया। बस सिर्फ इसकी गर्दन हिलती थी। इसको भागते भागते हम इंदौर लेके गए बड़े डॉक्टरों के पास। ये मेरे पास एड्रेस है, नोबेल हॉस्पिटल, और ये इसके सब एक्सरे वगैरह हैं। इसको वहाँ डॉक्टर शरद थोरा को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसको GBS हुआ है। अब ये GBS क्या है हमको मालूम नहीं था, तो उन्होंने समझाइश दी कि बेटा GBS एक 30,000 पॉपुलेशन में किसी एक को होता है, उसमें उम्र का कोई नहीं, किसी को भी हो सकता है।
इसको जो जिसको कमज़ोर देखता है, कमज़ोरी देखता है, उसको जीबीएस ज़्यादा एकदम से लगता है, तो इसको जीबीएस हुआ। अब तुम ये दुआ करो, ये प्रार्थना करो मालिक से, तुम्हारे भगवान से, कि इसको हार्ट में ना घुसे। अगर इसका हार्ट अगर इसमें आ गया बीमारी में, तो इसको बचाना मुश्किल है। मैं अपने बेटे के पास ही बैठा था आईसीयू में, तो इसकी हालत मैंने देखी 3:45 बजे कि इसकी आंखें लाल हो रही है और ये रोने की कोशिश कर रहा ज़ोर ज़ोर से, वो ये हिल नहीं पाता है। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने देखा आके, तो उसने सब नली वगैरह निकाल के इसको ऊंधा उल्टा करके इसको खूब पीटा, और वो जो वेंटिलेटर मशीन होती है उसमें वो पंप वगैरह होते हैं, उससे उसको हवा दी हार्ट में, सब किया, पर इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मतलब ऐसी आंखें फटी की फटी रह गई और ऐसा ही रह गया। तो डॉक्टर ने वापस इसको सुला दिया, उसके जो नली वगैरह डाल रखी थी अंदर वो निकाल के नई डाल के इसको वापस सुला दिया। तो जो उसकी मशीनें चल रही थी उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर आपस में बात करने लगे, 2 डॉक्टर, एक सिस्टर और एक मैं ही था। तो मैं समझ गया कि बालक नहीं बचा। तो गुरुजी, मैंने फ़ोन लगाया, फिर मेरे रिलेटिव है वहीं पे मामा जी, उनको फ़ोन लगाया, तो वो सब भागते हुए आए और इसकी ज़्यादा हालत इतने में 10-15 मिनट गुजर गए। 15 मिनट में इसको अचानक होश आया, सब मशीनें अपने आप चलने लगी, हार्ट बीट इसकी 300, 350, 400 से चलने लग गई। तो डॉक्टर अचानक सब चौंक गए कि ये क्या हुआ, ऐसा हो नहीं सकता है, इसको कैसे होश आ गया। तो सब भागे, देखा इसको, कि फिर बड़े डॉक्टर तो सुबह आए थे 10 बजे करीब, वो आए, उन्होंने देखा इसको। तो उन्होंने, रात वाले डॉक्टरों ने पूरी सारी कहानी उनको बताई, डॉक्टर शरद थोरा को। तो उन्होंने देखा कि यार ये तो कोई चमत्कार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। वो बता रहे थे मेरे को कि बेटा 1 मिनट अगर किसी के अगर हार्ट बीट बंद हो जाए 1 मिनट, तो उसको लाना बहुत असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर क्या मालूम क्या है, कौन सा चमत्कार है। तो ये चमत्कार मेरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का है, और उन्हीं के द्वारा ये बालक आज यहाँ तक है और स्वस्थ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बेटा क्या नाम है आपका? उत्तम दास। आपके गुरुजी का क्या नाम है? सतरामपाल जी। आपका जो नाम है उत्तम दास, किसने रखा ये? गुरु जी ने। कौन से गुरुजी ने? सतरामपाल जी। कहाँ पे रखा? आप बीमार हो गए थे, किसने बचाया आपको? गुरु जी ने। सर, आप कुछ रिपोर्ट्स लेके आए हैं, इन रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यदि कोई रिपोर्ट देखना चाहे तो कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया, कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया? लोग कैसे विश्वास करें जो बातें आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है? ऐसा है कि ये रिपोर्ट है नोबेल हॉस्पिटल इंदौर, और डॉक्टर का नाम है शरद थोरा, उन्होंने इलाज किया था। ये इसकी सारी रिपोर्टें हैं, इसके ये सभी एक्सरे वगैरह हैं। और अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मुझसे मिल सकता है, या फिर ये नोबेल हॉस्पिटल इंदौर, यहाँ जाके आप कर सकते। राजवीर के नाम से इसकी रिपोर्ट बनी हुई है, और दास का नंबर है 9753273060। आप चाहे तो मुझसे भी ये सवाल पूछ सकते हैं। और सर, आपके बेटे का नाम उत्तम दास है और फाइल जो बनी है वो राजवीर के नाम से बनी है, ये क्या कारण है? जी भगत जी, ऐसा है कि इसको एडमिट किया था, जब ये ठीक हुआ तब इसको लेकर हम बरवाला आश्रम गए थे, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो वहाँ गए, दर्शन के लिए, प्रार्थना के लिए खड़े थे गुरुजी के आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। तो जब आशीर्वाद देते हुए मालिक आए संत रामपाल जी महाराज, तो वो हमारे पास आके, ये मेरी गोद में उठाया हुआ था, तो गुरुजी आकर रुके, वो इसकी तरफ थोड़ी देर देखा, इसको 2 बार इसके हाथ लगाया गुरुजी ने, सिर में मारी, और बोला बेटा तू वही है ना जो इंदौर एडमिट था? मैं तो हाँ गुरुजी। तो गुरुजी थोड़ी देर और रुके, फिर गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी इसका नामकरण करना, इसका नाम क्या रखें? तो गुरुजी ने थोड़ी सी देर इसकी तरफ देखा और बोला कि आज से इसका नाम उत्तम दास रहेगा। और इसको उसी टाइम फिर गुरुजी ने नामकरण किया। हमने पहले इनका नाम क्या था?
पहले इसका नाम राजवीर ऐसे ही रख दिया था, राजवीर नाम था इसका, और राजवीर के नाम से एडमिट था ये, और उसी के हिसाब से सब रिपोर्टें बनी हुई है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? जी नहीं, हमारा परिवार पहले से भी थोड़ा सा इसी लाइन में जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक लाइन में, पापा जी की वजह से, तो नशा कभी किया नहीं। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? दास का सब भगत समाज से करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने कुछ बिजी ज़िंदगी में, फास्ट लाइफ में थोड़ा सा समय निकालें। गुरु रामपाल जी महाराज का जो सत्संग आता है उसको देखें, उसमें जो भगत लोगों के इंटरव्यू होते हैं उनको देखें। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पैसे देकर इंटरव्यू होता है या इनके चेले चपाटे हैं वो इंटरव्यू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दास का एक आत्म अनुभव है जो उसके साथ गुजरा हुआ है, इसलिए दास सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप इस चीज़ को समझें। पूर्ण परमात्मा और इस धरती पर आए हुए हैं तो उनको ज्ञान को आप समझे। शास्त्र वेद एक एक प्रमाण देकर, हजारों प्रमाण गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। सर सरकार से आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? हाँ, सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि जहाँ लाखों करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज को जेल में डालने के बाद भी फ़ायदा हो रहा है, उनका सब जो भी रोग है वो सब दूर हो रहा है, तो ऐसे संत को जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए, और यही मेरा सरकार से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्सा है।